नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनिमे सीरीज की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनिमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजाकी को अपने शू लॉकर से एक लेटर मिलता है जिस पर उसका नाम होता है और ये लेटर इजुरु ने भेजा होता है। आपको याद होगा कि काजकी ने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे, तो उन्हीं पैसों को इजुरु इस लेटर के थ्रू वापस करती है। लेकिन पैसे वापस देने का स्टाइल बड़ा यूनिक था। लेटर देखकर काजाकी कहता है, ये करने की क्या जरूरत थी, वो सीधे मुझे पैसे वापस कर सकती थी। इसीलिए वह सीधे इजुरु से जाकर ही पूछ लेता है कि तुम मुझे पैसों को सीधे वापस कर सकते थी, ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। तो इजुरु कहती है, मैंने सोचा पैसों को सीधे वापस देना काफी ज्यादा सीरियस और बोरिंग होगा, इसीलिए मैंने इंटरनेट से यह फोल्डिंग टेक्निक सीखी। और बस अब कायस की यह जानकर बड़ा हैरान होता है। एंड ये दोनों कुछ और बातें करते हैं, लेकिन काजाकी देखता है कि रियो उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा है। इसीलिए काजाकी वहां से अपने टेबल पर चला जाता है। वहां पर पहले से ही ओगा होता है और वह कासाकी को गुड मॉर्निंग राता कहकर विश करता है और उसे कहता है कि तुम भी मुझे काजू-कुन बुला सकते हो। लेकिन कायस्की कहता है, नहीं ओगा ही ठीक है। अब काजाकी और नोया ने री एग्जाम्स दिए होते हैं, लेकिन दोनों उसमें भी फेल हो गए होते हैं। इसीलिए ओगा उन दोनों पे गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन दोनों बेशर्म की तरह हंस रहे होते हैं। फिर वहां पर कार्य भी आ जाती है, जिसे देखकर ओगा कहता है, मेरी मदद करो कार्य। ये दोनों पढ़ाई के नाम पर बस फालतू की बातें करते रहते हैं। कार्य पूछती है कि वैसे क्या बातें करते हैं। दोनों ओगा कहने वाला होता है कि ये दोनों हमारे बारे में ही बातें करते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन नोया और काजाकी उसे बीच में ही रोक लेते हैं और कायस्की कहता है कि तुम यह बात उसे कैसे बता सकते होगा, और नोया कहती है कि तुम उसे ये बताना ही क्यों चाहते हो, और अपना शरीफ ओगा ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि उसे ये क्यों रोक रहे हैं। और ओगा को लगता है कि यह दोनों कार्य से डर रहे हैं, इसीलिए वह कहता है कि तुम दोनों को कार्य से संभल कर रहना चाहिए। इस पर दोनों कहते हैं कि तुम पागल होगा, वो हम पे कभी गुस्सा नहीं करेगी। उसके बाद वहां पे इजुरु आ जाती है और कहती है कि दोनों क्लास मॉनिटर्स को टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया है, और उसकी नजर वहां पर कासाकी के टेस्ट पेपर्स पे चले जाती है। काजाकी फिर से फेल हो गया, ये पता चलने पर चीज रू कहती है, मतलब कि तुम सच में मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बुद्धू हो। इस पर काजाकी अपने मन में कहता है कि मैं अपने टाइम में इससे ज्यादा बेहतर था, और वो इजुरु को कहता है कि मैं एग्जाम्स में इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। इस पर गुस्सा होकर ओगा कहता है, तो करना भाई, किसका इंतजार कर रहा है। फिर ओगा इजुरु से कहता है, हमें टीचर्स के पास जाना चाहिए। इजुरु कहती है, ठीक है ओगा सान। ये सुनकर ओगा कहता है, ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है, तुम मुझे काजू-कुन कहकर बुला सकती हो। और ओगा अक्सर सभी से खुद को इसी नाम से बुलाने को कहता है, लेकिन सभी को मेरी तरह ही ओगा नाम आसान लगता है और बस सब उसे ओगा ही कहते हैं। लेकिन इजुरु उसे काजू-कुन कहकर बुलाती है, जो सुनकर ओगा कहता है कि तुम पहली हो जिसने मुझे मेरे पसंद के नाम से बुलाया है। फिर दोनों जाने लगते हैं और इजुरु कार्य को देखती है और कार्य भी उसे ही देख रही होती है। इसीलिए इजुरु काइजाकी की बात को याद करके एक स्माइल पास करती है, और उसके स्माइल के बारे में हमें तो सब पता है, लेकिन कार्य को नहीं। इसीलिए उसे लगता है कि इजुरु उसे चढ़ा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके स्पोर्ट्स पीरियड की तरफ, जहां पर उनसे कुछ एक्टिविटीज करवाई जा रही होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में इन्हें एक बॉल को दूर फेंकना होता है, और अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि इसमें आपको एक बड़े से बॉल को जिसका वजन कम नहीं होता, उसे एक हाथ से बना कोई मूवमेंट किए एक जगह पे खड़े रहकर फेंकना होता है। तो सबसे पहले होता है एसजी नाम का लड़का, जो 45 मीटर तक उस बॉल को फेंकता है, और एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट एवरेज 28 मीटर तक ही उस बॉल को फेंक सकता है। उसके बाद इनुकाई नाम का लड़का होता है, जो उस बॉल को काजक के ऊपर ही फेंक देता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि काजक का ध्यान कहीं और ही है। फिर ओगा जाता है और उस बॉल को दूर फेंकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं फेंक पाता। इसीलिए काजाकी ओगा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम स्पोर्ट्स में उतने अच्छे नहीं होगा। फिर काइजाकी की बारी होती है
और वह सोच रहा होता है कि एज में वह बाकी सबसे बड़ा है और वह अपने वक्त में स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। इसीलिए वह होशियारी मारते हुए बॉल फेंकता है, लेकिन वह 1 मीटर से ज्यादा दूर जाती ही नहीं। अचानक से उसके कंधे में दर्द होने लगा था, इसीलिए वह वहीं पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि बड़े लोगों को वार्म अप की जरूरत होती है। उसे वहां पर बैठा देख एसजी पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना काजाकी? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस लेकर चलता हूँ। लेकिन वह मना कर देता है और यह कहते हुए चला जाता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब कायजाकी ने ओगा से भी कम दूरी तक बॉल फेंका होता है, तो अब समझ ही जाओ ओगा क्या करेगा, अपने बेइज्जती का बदला तो लेगा ही। एंड देन ओगा कहता है कि तुम तो पढ़ाई में गधे थे, लेकिन तुम तो स्पोर्ट्स में भी गधे ही निकले। इस पर कजाकी कहता है बस करो होगा, तुम जितने जवान हो उतने ही बदमाश भी हो। ओगा कहता है बकवास मत करो काजाकी, हम सेम एज के हैं। उसके बाद गर्ल्स का 25 मीटर रेस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कार्य 7.38 सेकंड्स में ही रेस कंप्लीट कर लेती है काइजाकी और ओगा इन्हीं को देख रहे होते हैं। काइज की ओगा को टीज करते हुए कहता है कि कार्य तुम्हारी तरह नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी। ओगा कहता है अब बस करो काइज की, और उस लड़की को देखो। ओगा तराई की बात कर रहा होता है और उसने सिर्फ 6.78 सेकंड्स में ही रेस कंप्लीट किया होता है। फिर ओगा बताता है कि तमाराई और कार्य बचपन के दोस्त हैं और वो काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों वॉलीबॉल टीम में भी हैं। तामाराई कैप्टन है और कार्य वाइस कैप्टन है। कार्य अपने और तुम्हारा आई के स्टैट्स को कंपेयर कर रही होती है। कार्य हर चीज में बेस्ट बनना चाहती है, इसीलिए वो सबसे कंपटीशन करती रहती है और खुद को औरों से कंपेयर करती रहती है, जो कि गलत बात है। आप कंपटीशन करो, लेकिन कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और चीज में बेस्ट हो और सामने वाला किसी और चीज में। इसीलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों के साथ मत करो। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। तराई और कार्य आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों को दूर से काजाकी घूर रहा होता है। कभी समझ जाता है कि वो उन्हें घूर रहा है, इसीलिए वो उसके कान उखाड़ हुए कहता है कि तुम तामा चैन यानी तामाराई को घूर क्यों रहे हो, और बहुत जोर से उसके कान खींच लेता है। फिर एसजी वहां आता है और इनुकाई को लेकर जाता है। ओगा कजाकी को बताता है कि इनुका तमारा की बहुत चिंता करता है, क्योंकि वह दोनों किंडरगार्टन से ही साथ में हैं। उसके बाद हम इजुरु को देखते हैं जो कार्य को बुलाती है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेती। वो कहती है हे तुम जिसने 7.38 सेकंड्स में रेस कंप्लीट किया था। कार्य ये सुनने के बाद पीछे पलटते हैं और कहती है कि मेरा नाम भी है, तुम उसका इस्तेमाल करो ना। लेकिन चीज रू कार्य से कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। एंड देन कार्य अपना नाम बताते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन इजुरु उसके हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ा देती है और कहती है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी और मैंने तुमसे इसीलिए बात किया था क्योंकि अभी रनिंग की बारी मेरी है और तुम्हें ये स्टॉप वॉच में पकड़ा चाहती थी। बस कार्य पूछती है मैं ही क्यों, तुम किसी और को भी दे सकती थी। तो इजुरु कहती है क्योंकि तुम मेरे सबसे नजदीक थी, इसीलिए अब इजुरु रनिंग के लिए चली जाती है और कार्य सोचने लगती है कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, उसे मेरा नाम तक नहीं पता था और मैं उसे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। फिर हम काजकी को देखते हैं जो कि रियो से उसका प्रोग्रेस कार्ड मांग रहा होता है और रियो उसे दे देता है। रियो ने सभी चीजों में एवरेज मेंटेन करके रखा होता है, जिसे देखकर काजाकी काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। रियो बताता है कि मैं लास्ट ईयर भी यही था और तुम्हारी तरह अपने गोल से भटकता नहीं था। वैसे भी भटके हुए इंसान को वापस रास्ते पे लाना, ये भी रियल लाइफ का एक पार्ट है। रियो और कहता है कि तुम्हारे लिए ये जान लेना अच्छा होगा काजाकी कि तुम भले ही जवान दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा शरीर एक 27 साल के आदमी का है, इसीलिए खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले जान लो कि तुम बुढ़े हो चुके हो। काजाकी कहता है बकवास मत करो, मैं अभी 27 साल का हूँ और ये उतना भी ज्यादा नहीं है। फिर काजाकी रनिंग से पहले वार्म अप करने लगता है ताकि उसके बॉडी को कोई भी तकलीफ ना हो। वार्म अप करने के बाद भी जब वह रनिंग करने के लिए जा आता है तो पैर में मोच आने के कारण से वह गिर जाता है और कुछ ज्यादा ही गिर जाता है, जिससे उसके घुटने पर बहुत गहरी चोट आ जाती है। एंड उसको देखकर सभी हैरान होते हैं कि ये गिरा कैसे। एसजी वहां आता है और कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस लेकर चलता हूँ। काइजाकी कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे पीठ पर नहीं बैठना। एसजी उसे अपने गोद में उठा लेता है
और नर्स के ऑफिस की ओर जाने लगता है। तभी सभी काइजाकी को ही देख रहे होते हैं एंड इसीलिए उसे ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो कहता है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे फेंक दो। और ये सब देखकर होगा रियो और मेरी हंसी रुक ही नहीं रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन पे काजाकी स्कूल जा रहा होता है और उसे रास्ते में इजुरु मिल जाती है और वे अकेले ही स्कूल जा रही होती है। काइजाकी उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम रोज अकेले ही स्कूल जाती हो? इजुरु कहती है क्या ये बुरा है? या फिर अजीब? काइजाकी कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था। फिर इजुरु उसे पूछती है कि तुम हमारे घाव अभी तक हील क्यों नहीं हुए? क्या हुआ? एक टीनेजर के लिए क्या ये आम बात है? बढ़ती उम्र के साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसीलिए काइजाकी के घाव अभी तक हील नहीं हुए होते हैं। लेकिन यह बात वह उसे कैसे समझाए? फिर दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहां कार्यु देखती है कि इजुरु अच्छे से मुस्कुरा रही है और यह देखकर तो उसे कंफर्म हो जाता है कि इजुरु उसका मजाक ही उड़ा रही थी। इतना काफी नहीं होता कि इजुरु उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए फिर से एक स्माइल पास कर देती है एंड इस बार कार्य उसे अपना दुश्मन मानने लगती है। वेल सीन शिफ्ट होता है रियो के ऊपर। यो रिपोर्ट्स बना रहा होता है और अभी तक 1 महीने बीत चुके होते हैं। रियो के पास 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स के रिपोर्ट्स होते हैं, 001 एंड 002 की। रियो उन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर कर रहा होता है। एंड ऑफ नोटिस करता है कि काइजाकी के अलावा जो टेस्ट सब्जेक्ट है उसने 1 महीने में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया होता, लेकिन काजाकी अपने स्कूल में सभी से घुल मिल गया होता है और बस यहीं पर हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है।